मैंने 1 महीने के गर्भ का गर्भपात करवा दिया था, क्या मुझे पाप लगेगा? यदि हाँ तो इसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए? ये तो पूछने की जरूरत नहीं कि पाप लगेगा तो लगेगा। भगवान के विधान में जो भी टांग अड़ाएगा वो तो उसको तो राक्षसी कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध भी है, सामाजिक कानून का उल्लंघन भी है, और जो परमात्मा का कानून है उसका उल्लंघन है। या तुम संयम करें, नहीं तो जो भी गर्भ में आया है आपका उसके साथ कुछ संयोग था, कर्मानुबंधनी थे, आप उनके कर्मानुबंधी थे, किसी जन्म का कोई सुख दुख का लेन देन था, वो पूरा करना था। लेकिन आपने क्या किया? भगवान के विधान में टांग अड़ा दी। अब उसका आपके साथ जो कर्मों का संबंध था आपने तोड़ दिया, अब आपको दोष लगेगा, भगवान का कानून तोड़ा। कोई जेल तोड़ के भागता है ना तो कानून उसको डबल सजा देता है। इसी प्रकार तुमने भगवान के कानून को तोड़ा, बहुत बड़ा अपराध है। या तो संयम करो या फिर जो भी आ रहा जीव उसको जन्म दो। तो ये पाप तो लगा, ये पूछने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा कि क्या मुझे पाप लगेगा, तो पाप तो लगा ही है, पूछने की क्या बात है, वो तो सबको पता है। यदि अश्वत्थामा ने किया था, हाँ, यद्यपि भगवान ने बचा लिया था परीक्षित को, लेकिन उसने तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। तो आज तक उसका दंड अश्वत्थामा भोग रहे हैं वो, आज तक भ्रूण हत्या का। हाँ, भ्रूण हत्या का। क्योंकि अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान मिला है। जब तक प्रलय नहीं आएगी इस पृथ्वी पर तब तक अश्वत्थामा जी इस पृथ्वी पर रहेंगे। तो उन्होंने अपराध किया, उसका दंड उनको आज तक मिल रहा है। कहा कि यदि हाँ तो इसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए? इसका प्रायश्चित तो वैसे अगले जन्म में जब भी मनुष्य बनेंगे तो आपके खुद के यहाँ संतान नहीं होगी। अब खाते रहना दवाइयाँ, मानते रहना मन्नत है भगवान की, नहीं भगवान सुनेंगे, अपने आप ही प्रायश्चित हो जाएगा। जो हो गया तो हो गया, भगवान पे छोड़ दो। प्रभु मैं दंड भोगने को तैयार हूँ, आप मुझको जो भी दंड देंगे मुझको स्वीकार है, भगवान पर छोड़ दो। अब उनकी इच्छा, चाहे वो क्षमा करें और चाहे वो दंड दें। हाँ, जो शास्त्रों में लिखा इसका दंड तो यही है कि अगले जन्म में निसंतान ही रहना पड़ेगा। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि ये किसी की हत्या हो रही हो, गर्भ हत्या, आपको पता चल जाए, उसको रोको, मना करो। और यदि उनको संतान नहीं चाहिए तो आपको कि मैं ले लूंगी गोद, सब खर्चा मैं करूंगी, इसका बच्चे का जन्म दो, बच्चे को मैं गोद ले लूंगी। तो जिस भ्रूण की हत्या कोई कर रहा हो तुमको पता चल जाए, उनको रोकिए और उस बच्चे को आप स्वयं गोद लेकर के पालन पोषण कीजिए। लेकिन इतने से आपका पाप कट जाए ये कोई गारंटी नहीं मैं दे रहा हूं, ये तो मैं अपनी समझ से बता रहा हूं। और आप दोबारा ये गलती ना करें, और जो गलती करने जा रहे हैं उनको रोकें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु क्षमा कर दें। यदि आप इतना करेंगे तो हो सकता है भगवान क्षमा भी कर दें। लेकिन आप सीधे सीधे कहीं प्रभु गलतियों की माफ़ कर दो तो ऐसे माफिया मिलने लगी ना तो सारी दुनिया पापी बन जाएगी, सारी दुनिया पाप करने लग जाएगी यदि ऐसे मांगने से माफ़ी मिल जाए। मैं तो कहता हूँ क्षमा भी क्यों मांगो, भगवान से कहो प्रभु जो मैंने किया मैं भोगने को तैयार हूँ, आप कोई भी विधान करेंगे मुझको स्वीकार है। या ऐसा भी कर सकते हैं किसी एक अनाथ बच्चे को गोद ले लो, वो तो मैंने कह दिया, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक भ्रूण को बचा तो लें, कम से कम। जी, ये पुण्य का काम तो हो जाएगा लेकिन उससे पाप नहीं कटेगा। जी, ये निश्चित नहीं है। हाँ, ये निश्चित नहीं है कि पाप कट जाए ऐसा करने से। हाँ, पुण्य लगेगा और ऐसा पुण्य करके आप भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें, फिर वो क्षमा कर दें, वो अलग बात है। भगवान कहाँ देखते हैं पाप? देखो ना, जब किसी को फांसी होती है तो अंतिम गुहार कहाँ लगाई जाती है? राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति चाहे क्षमा करे तो फांसी टल सकती है और कोई ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनका अधिकार है। इसी प्रकार परमात्मा जैसे भारत का राष्ट्रपति स्वतंत्र है, वो चाहे तो दंड क्षमा भी कर सकते हैं, कितना ही बड़ा कोई महापापी क्यों ना हो, और उनके ऊपर कोई केस मुकदमा दायर नहीं हो सकता राष्ट्रपति के ऊपर कि आपने इतने बड़े पापी को क्षमा क्यों किया, नहीं, उनका अधिकार है। इसी प्रकार परमात्मा परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, वो किसी पर भी बीज जाए तो क्षमा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो अपराध आपसे बना है, आपने गोद लिया बच्चा, क्षमा कर दिया भगवान ने, और दूसरा आप अपने जीवन में स्वयं झांक कर देखिए कितने पाप आपसे हुए हैं। एक नहीं, एक यही नहीं, कितनी बार झूठ बोले, कितनी बार क्या किया। अगर भगवान हर पाप का दंड देने का भगवान का विधान हो ना, जिंदगी में कभी किसी का भी कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान न्यायाधीश तो है, लेकिन केवल न्यायाधीश नहीं, वो कृपालु दयालु भी है। न्यायाधीश उसको कहते हैं जो कर्म का विधान तोल करके दे, लेकिन भगवान क्षमा भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान से क्षमा याचना करें और भक्ति इतनी करें, क्योंकि जब आप दोबारा जन्म लेंगे तभी तो निसंतान रहेंगे। यदि आप इतनी भक्ति कर लें, जन्म ही ना आपका हो तो भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है,
क्योंकि पाप भोगने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमने भक्ति इतनी कर ली, इतनी भक्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली, पाप रह गए दूर तमाशा देखते हुए। हम जन्म लेंगे तो पाप भोगेंगे, जब जन्म ही नहीं लेंगे, भक्ति इतनी कर चुके हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे विषय मंतव्य सम्यक विवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जानी ही नामे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त से कोई अपराध भी बन जाए, यदि मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी भक्ति के प्रताप से वो मुझको मिलेगा, पाप नहीं भोग पाएगा। क्यों? क्योंकि पाप भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और जिसने जो भक्ति में पूर्ण हो गया उसका जन्म होगा ही नहीं। जब जन्म ही नहीं होगा तो पाप भोगेगा कैसे? और भगवान ने कहा मेरा भक्त कभी नरक नहीं जाएगा। अधूरा भक्ति भी है तब भी नरक नहीं जाएगा, पूरे की तो बहुत आगे की बात है। यम डर को जब दास यम डर को जब दास कर, बिल्कुल। तो यदि हम भक्ति में अधूरे हैं तब भी नरक नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म हो जाएगा। यदि भक्ति में पूरे हैं तब भी जन्म नहीं, तब भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप भक्ति की तरफ ध्यान दीजिए और ये गलती दोबारा ना हो, और खूब भजन करो, भजन के प्रताप से भगवत प्राप्ति कर लो, आपके सारे पाप धरे के धरे रह जाएंगे, भोगना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न